जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर का नाम भी जो है वो देते हैं। इस टॉपिक में हम पीसीआर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पीसीआर मेथड जो है ये हम किस मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पीसीआर के हवाले से अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि एक साइंटिस्ट थे कैरी बी मलिस। कैरी बी मलिस वो साइंसदान थे जिन्होंने 1983 में इस मेथड को पहली बार जो है वो डिस्कवर किया था। तो पीसीआर को 1983 में कैरी बी मलिस नामी साइंसदान ने डिस्कवर किया। अब ये जो मेथड है पीसीआर, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? तो मेथड पीसीआर जो है, पीसीआर क्रिएट मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ जीन और अ पीस ऑफ डीएनए। पीसीआर जिसे कैरी बी मलिस ने डिस्कवर किया, इस मेथड के ज़रिए हम किसी भी जीन या डीएनए के किसी भी पीस की कॉपी जो है वो हम कर सकते हैं और मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो हम करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने स्टूडेंट्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था और हमने बात की थी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम जीन की कुछ कॉपीज़ जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जीन या डीएनए के किसी पीस की मिलियंस ऑफ कॉपीज़ अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम जो मेथड, जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, डेट इज़ पीसीआर। तो बेसिकली पीसीआर, इस मेथड का मकसद किसी भी जीन या डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो तैयार करना है। तो पीसीआर के ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए जिसे कैरी बी मलिस ने डिस्कवर किया था 1983 में, इस मेथड के ज़रिए हम बाआसानी किसी भी जीन या किसी भी डीएनए के पीस की मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो पीसीआर, ये जो टेक्निक है, इसको हम इसको ये नाम क्यों देते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन तो इस मेथड को इसलिए कहा जाता है कि ये रिएक्शन जो है वो ये एक चेन की सूरत में होता है, जैसा कि जिसका एक छोटा सा नमूना जो है वो यहाँ पर आप डायग्राम की सूरत में देख सकते हैं। ये एक चेन रिएक्शन होता है जो बार बार रिपीट होता है। तो ये उस चेन रिएक्शन का एक हिस्सा दिखाया गया है जो कि बार बार जो है वो रिपीट किया जा सकता है। और पॉलीमरेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टेक्निक में पीसीआर को पॉलीमरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेक्निक में सबसे अहम चीज़ एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसे हम डीएनए पॉलीमरेज का नाम देते हैं। तो चूँकि इस मेथड में एक पॉलीमरेज नामी डीएनए एंजाइम इस्तेमाल होता है, इसलिए इस टेक्निक को हम पीसीआर का नाम जो है वो देते हैं। अब पीसीआर इस मेथड को करने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक जीन है या हमारे पास डीएनए का कोई एक पीस मौजूद है और हम उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पीसीआर मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब पीसीआर इस मेथड को करने के लिए, इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए दो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। पहली चीज़ जो कि पीसीआर करने से पहले हमें चाहिए होगी, डेट इज़ प्राइमर। पहली जो चीज़ होगी, हमें कुछ प्राइमर्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड्स का एक छोटा सा सीक्वेंस होता है जो कि तकरीबन 20 न्यूक्लियोटाइड्स का ये सीक्वेंस होता है। 20 न्यूक्लियोटाइड्स का ये एक सीक्वेंस होता है जिसे हम प्राइमर का नाम जो है वो देते हैं।
जिस जीन की या जिस डीएनए की हमने कॉपी तैयार करनी है, उस जीन या डीएनए के साथ प्राइमर्स को ऐड किया जाता है, प्राइमर्स को लगा दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो दूसरी चीज़ जो पीसीआर में इस्तेमाल होती है, जो कि बेसिक भी है, डेट इज़ डीएनए पॉलीमरेज ए एंजाइम। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल करना है पीसीआर में। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को, नए न्यूक्लियोटाइड्स को बनाएंगे, ऐड करेंगे, जिससे नए जीन्स, नए डीएनए के स्ट्रैंड्स बनेंगे। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन को तब स्टार्ट करेगा जब इसको एक प्राइमर जो है वो मिलेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो खुद रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ठीक है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन ये रेप्लिकेशन को खुद स्टार्ट नहीं कर सकता। रेप्लिकेशन को कंटिन्यू कर सकता है, बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज में एक खामी ये है कि ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। कहने का मकसद ये है कि ये जो एंजाइम होता है ये प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता, उसको बढ़ा सकता है, लेकिन इनिशिएशन के लिए इसको एक फैक्टर, एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्राइमर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो पीसीआर परफॉर्म करने के लिए दो बेसिक चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक प्राइमर और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्योंकि हमने पढ़ा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, लिहाजा रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें प्राइमर का सहारा भी जो है वो लेना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद, तो पहली चीज़ पीसीआर में प्राइमर्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सके। फिर डीएनए पॉलीमरेज भी पीसीआर में, दूसरी चीज़ पीसीआर में पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल होता है। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम किस किस्म का होता है? याद रहे कि पीसीआर मेथड जो है, इस मेथड में टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो लिहाजा हमें, चूँकि पीसीआर में बहुत हाई टेम्परेचर इस्तेमाल हो रहा होता है, लिहाजा हमें ऐसा एंजाइम, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर होता है जो कि हीट को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि अगर हम ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल करेंगे जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो पीसीआर में वो एंजाइम जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस मकसद के लिए पीसीआर में जो डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होना चाहिए उसमें टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद हो। नॉर्मली आजकल पीसीआर में जो एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है, डेट इज टैक पॉलीमरेज एंजाइम। टैक पॉलीमरेज एंजाइम ये एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि हीट को बर्दाश्त कर सकता है, मतलब कि ये एक थर्मोस्टेबल जो है वो एंजाइम है, और ये एक बैक्टीरिया थर्मोकोकस एक्वेटिकस से जो है वो हासिल किया जाता है। तो थर्मोकोकस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से हासिल होने वाला एक एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे हम टैक पॉलीमरेज भी कहते हैं, इसको हम पीसीआर में इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करते चलें कि पीसीआर एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी भी जीन की बहुत सारी कॉपीज़, मिलियंस ऑफ कॉपीज़ तैयार कर सकते हैं। इस मकसद के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक प्राइमर्स प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, और फिर उस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए टैक पॉलीमरेज, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो रिक्वायर होता है। जैसा कि यहाँ पर अब हम डायग्रामेटिकली इस प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास
हमने एक यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक डीएनए जो है वो लिया है, डीएनए का एक पीस ले लिया है डीएनए का। इसको हम कुछ इस तरह भी समझ लेते हैं कि हमारे पास ये एक अदद जो है वो डीएनए हमारे पास जो है वो मौजूद है, अवेलेबल है। हम डीएनए के इस हिस्से की कॉपी जो है वो करना चाहते हैं, इस हिस्से की। तो ये हिस्सा हम कट कर लेते हैं। ये हमारे पास डीएनए का वो हिस्सा जो है वो आ चुका है, डीएनए का वो हिस्सा आ चुका है। तो अब ये जो हमने, अब ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए हम जानते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास। और हम ये भी जानते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। एक 3 to 5 अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा 3 to 5 उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये हमने डीएनए का एक पीस ले लिया है जो कि हमने यहाँ पर स्ट्रेट फॉर्म में शो किया है, जिसकी अब हमने क्या करनी है, बहुत सारी कॉपीज तैयार करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट्स जो डीएनए पीस हमारे पास मौजूद है, जो डीएनए पीस हमारे पास मौजूद है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, इसको हम क्या करेंगे, हीट करना शुरू कर देंगे। डीएनए का पीस जिसकी हमने बहुत सारी कॉपीज तैयार करनी है, हम क्या करेंगे, उसको हीट करना शुरू कर देंगे। और किस टेम्परेचर पर, 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए हम इस डीएनए के पीस को गर्म करेंगे, हीट अप करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिलने का नतीजा ये होगा, मिलने पर क्या होगा कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होंगे वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचरेशन। डीनेचरेशन। तो सबसे पहले डीएनए का जो पीस, उसको क्या किया जाएगा, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा 1 मिनट के लिए, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचरेशन। ये पहला स्टेप होता है। अगर हम टेक्निकली देखें, दिस इज डीनेचरेशन, फर्स्ट स्टेप। अब जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स अलहदा हुए हैं, इन डीएनए स्ट्रैंड्स को अब कुछ देर के लिए लो टेम्परेचर पर इनको कूल डाउन किया जाएगा, इनको ठंडा किया जाएगा। तो उसके लिए मोस्टली जो टेम्परेचर जो कि पहले 96 होता है, उसको कम करते हुए उसको 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया जाता है। मतलब कि टेम्परेचर की मिकदार को बहुत कम कर दिया जाता है, ताकि वो जो डीएनए के स्ट्रैंड्स जो अलहदा हो चुके हैं उनको क्या किया जा सके, कूल किया जा सके। और ये जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है, ये हम कम से कम 2 मिनट तक जो है वो प्रोवाइड करते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स को, जिससे डीएनए के स्ट्रैंड्स थोड़े से कूल डाउन हो जाते हैं। ये इस मकसद के लिए किया जाता है ताकि जब ये डीएनए स्ट्रैंड्स कूल डाउन हो तो इनके अंदर बाआसानी प्राइमर्स को जो है वो ऐड किया जा सके, प्राइमर्स को ऐड किया जा सके। चूंकि हमने यहाँ पर डीएनए की कॉपीज तैयार करनी है, तो डीएनए के नए स्ट्रैंड्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होगा। लेकिन हमने कहा पढ़ा कि इस प्रोसेस, ये डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स तब बनाएगा, ये रेप्लिकेशन तब करेगा जब प्राइमर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये एंजाइम खुद प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता, उसके लिए प्राइमर्स चाहिए होते हैं। तो प्राइमर्स को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स अलहदा हो चुके हैं उनको ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद उनमें प्राइमर्स को ऐड किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड अलहदा हुआ था, इसके साथ भी प्राइमर ऐड हो गया थर्ड एंड पे। प्राइमर हमेशा थर्ड एंड पर ही जो है वो अटैच होता है। और ये जो दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्राइमर थर्ड एंड पर अटैच हो चुका है। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलहदा करने के बाद कूल डाउन किया जाएगा ताकि उनमें प्राइमर्स को ऐड किया जा सके। तो टेक्निकली इस प्रोसेस को इनीलिंग कहा जाता है। इट इज नोन एज प्राइमर इनीलिंग। इनीलिंग का मतलब होता है एडिशन, कि प्राइमर्स को यहाँ पर ऐड किया जाता है। अब प्राइमर्स ऐड किए जा चुके हैं, उसके फौरन बाद क्या किया जाएगा,
टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स को ऐड किया जाएगा। प्राइमर ऐड करने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो भी ऐड कर दिया जाएगा, जिसे हम टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं। तो जैसे ही हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करके तकरीबन अगर हम 1.5 मिनट के लिए इंतज़ार करें तो 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये जो डीएनए पॉलीमरेज होगा ये इस स्ट्रैंड का भी स्ट्रैंड बना देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये वाला जो स्ट्रैंड है इसका भी एक नया स्ट्रैंड जो है वो बन जाएगा। तो मतलब ये कि जैसे हम डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज दोनों जो स्ट्रैंड्स होंगे उन पर नए डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो बना देगा। तो लिहाजा अब हमारे पास यहाँ पर एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस हमने स्टार्ट में हमने एक डीएनए इस्तेमाल किया था, डीएनए का पीस, लेकिन एट द एंड हमारे पास 2 डीएनए के पीस मौजूद हैं। अगर हमें मज़ीद चाहिए तो इसी में से एक डीएनए निकाल लें, इसी में से एक डीएनए निकाल लें और फिर यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करें। इसमें से एक डीएनए ले लें और उसमें फिर उसकी डीनेचरेशन करें, फिर इनीलिंग करें। अब हमने बात की थी कि यहाँ पर प्राइमर्स ऐड करने के बाद हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करेंगे, वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देगा, जिससे इस प्रोसेस को टेक्निकली हम कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सटेंशन भी कहते हैं, एक्सटेंशन लिख लेते हैं, एक्सटेंशन के प्रोसेस जो है वो बढ़ता चला जाता है और यूं 2 डीएनए के पीस हमारे पास आ जाते हैं। अब हमें जितने डीएनए पीस चाहिए उतनी बार इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, इसीलिए इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। ये चेन होती है जो कि हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, ये चलती चली जाती है एक सीक्वेंस के साथ। तो सबसे पहले क्या होगा, डीएनए पीस लिया जाएगा, उसकी डीनेचरेशन की जाएगी, उनको अलहदा किया जाएगा, फिर कूल डाउन करने पर उनमें प्राइमर्स को ऐड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमर इनीलिंग, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज को ऐड कर दिया जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा, नए स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। जो नए डीएनए के पीसीज बनेंगे उनकी हम दोबारा पीसीआर करेंगे और ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे, तो वी कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ पीस ऑफ डीएनए, इवन मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। आजकल अगर हम बात करें, अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो आजकल जो है ये जो पीसीआर है ये बहुत आसान हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि आजकल पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं वो बन चुकी हैं, जिन्हें हम थर्मोसाइक्लर या पीसीआर मशीन का नाम देते हैं। एक छोटी सी मशीन होती है जिसे हम पीसीआर मशीन या थर्मोसाइक्लर कहते हैं, उसमें हम डीएनए का पीस ऐड कर देते हैं और वो खुद ही ये सारा प्रोसेस करके ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके हमें जितनी कॉपीज़, जितनी हमने उसको कमांड दी होती है वो उतनी हमें डीएनए की पीसीज जो है या जीन की कॉपीज़ जो हैं वो हमें बनाकर दे देती। याद रहे, जीन इज़ आल्सो अ पीस ऑफ डीएनए। डीएनए का वो जो पीस होता है उसको हम जीन भी कहते हैं। जीन की डेफिनेशन क्या है, जीन इज़ अ पीस ऑफ डीएनए। तो आज हमने पीसीआर के बारे में जानने की कोशिश की।